चाय फ्लेवर्ड बियर आ गया ना तो मतलब सेट है। मैं फिर देयर इज ओनली टाइम फॉर दैट बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन दैट आई वाज इन। तो हम ऐसा कभी ड्रीम भी इतने बड़े नहीं आए मेरे को कि यार ये करना है वो करना है। 2 मिनट में पढ़ के बोलते हैं हाँ Okay. चलो रिहर्स करते हैं, और अब मेरे आंख में आंख डाल के डायलॉग्स मार रहे सेम सेम। So hi Nick, welcome to Big FM and welcome to Man Crush Monday. हाय, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। जो सबसे पहला निक तुमसे सवाल होने वाला है, ये मुझे बताओ that how has life changed after being a content creator? Honestly, it has changed a lot. मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा एक दूसरा लाइफ जी रहा हूँ because like sometimes now if I think about it, what I used to do and how I used to live, तो कुछ अलग ही लगता है। ऐसे कैसे रहता था मैं, ऐसा कैसे रह सकता हूँ मैं। But it has changed drastically. Like things have improved. Obviously, like monetarily, it has improved a lot. And I come from a very like lower middle class background. We used to like not have enough. I started working when I was 15. तो मतलब I started to provide for the family when I was 15. तो मतलब वो सब था ही पहले दिन में। और अब तो यार मजा आ रहा है। मतलब it's all about the grind. I sometimes miss it. Like मैं बहुत मिस करता हूँ वो जो grind था ना। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब मुझे ये सब चाहिए था तभी मैं जो अपने फुल पोटेंशियल में काम कर रहा था, और वो उससे अगर कंपेयर करने जाऊंगा ना तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि हार्डली आई एम वर्किंग एज लाइक 10% ऑफ माई पोटेंशियल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई मिस दैट ग्राइंड बिकॉज वो कुछ चाहिए था ना तभी कि हाँ ये होना चाहिए, तब तुम बहुत ज्यादा उस पर एफर्ट डालते हो। तो आई जस्ट वांट टू गो बैक इन टाइम एंड लाइक गेट दैट ग्राइंड बैक। Do you also like somehow कभी-कभी ऐसे को ख्याल आता है और कभी-कभी तुम्हें ऐसे लगता है कि लाइक बिल्कुल तुम्हारे YouTube चैनल की नेम भी यूनिक की तरह तुम्हारे अंदर भी वो सारी यूनिक वाली क्वालिटीज थी and that's why you are here where you are right now in your life. I mean, I feel everybody is unique. मतलब मुझे ऐसा लगता है हर एक इंडिविजुअल यूनिक है अपने एक तरीके से। But just ऐसा है ना कि कुछ अगर when you find something that you love, मुझे तो ऐसा था कि बस इतना ड्रीम था कि सिर्फ ये करूँ मैं लाइफ टाइम और प्रोवाइड कर सकूँ घर पे, बस इतना ही। तो वो जो विजन था वो लेके मैं चल दिया, और आई एम सो ग्लैड दैट आई फाउंड अ टीम ऑफ पीपल हु बिलीव इन मी, हु बिलीव इन माय विजन। और मतलब वो जो 6 लोग हैं ना वो मतलब सिर्फ इतना बोलते हैं तो निक तो बता हम है तेरे साथ। तो you should have the team and those kind of people with you for whom money doesn't motivate them. It's about the vision, it's about where you feel like being, it's about what you want to do in life, it's about कि यही करना है ना full lifetime, तो कैसे करते हैं, and like just have fun while doing it. And like talking about your past careers, like working in a call center or being at like doing bartending, how actually you thought of becoming a content creator? ये सबसे पहला वो thought याद है जब जहन में आया था कि यार अब ना ये सारी चीजें छोड़ के कुछ अलग करना है और अपनी एक अलग पहचान बनानी है, या फिर एक शौक के तौर पे you started doing videos? मैंने जब स्टार्ट किया ना बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर वाज नॉट अ थिंग। मतलब इंडिया में यूट्यूब में सिर्फ ऐसा समझो ना ट्रेलर्स और मूवीज के गाने वही सब आते थे, एंड जस्ट ऐसा बीइंग कंटेंट क्रिएटर वाज जस्ट इंट्रोड्यूस लाइक फॉर रेफरेंस। ऐसा एक 6-7 वीडियोस देखे थे मैंने इसके TBF के, तभी जस्ट आया था, और मुझे पता भी नहीं तब तक आ गया वो। तो ऐसा तो कभी था ही नहीं कि ये करना है और इसमें करियर बनाना है, क्योंकि इसमें करियर होता है या नहीं वो भी नहीं पता था। तो आई यूज्ड टू एंजॉय बारटेंडिंग, आई यूज्ड टू एंजॉय व्हाटएवर आई यूज्ड टू वर्क। बट फिर ना मतलब आई वाज ऑलवेज बीन अ क्लास क्लाउन। कैसा मतलब जहाँ भी आई एम अ गुड स्टोरी टेलर कि लाइक यू नो इन पार्टीज एंड ऑल वी ड्रिंक्स, और लाइक आई यूज्ड टू exaggerate the things that had happened to me. Like कुछ भी अगर किस्सा हो गया ना तो यूज्ड टू exaggerate it in a bit, and then I'm a good storyteller and my friends were also like this कि they used to pick it up from where I left कि ऐसा कुछ ख्याली बुला बना रहा ना तो मैं कुछ भी बोलते थे उसमें वो लोग ज्वाइन करते थे। So that storytelling format was there with me because I was a good storyteller, and I know when I talk to people now they listen to me and they are so invested in it, they want to know what happened. तो वो तो अंदर था ही पहले से, तो वो चक्कर में then I started watching a lot of YouTube. तो मैं ऐसा बाहर के चैनल्स देखता था वो टाइम पे, लाइफ अकॉर्डिंग टू जिमी करके एक चैनल था, and then I thought यार हम भी कर सकते हैं, मतलब बना के डाल सकते हैं, देखते हैं ना क्या ही होएगा। And then later we realized that this can become a thing. We constantly started making videos, and then like you were like, और फिर ऐसा है ना कि जब तुमको समझ जाता ना क्या करना है तुम्हें लाइफ में, फिर तुम और कुछ नहीं कर सकते। Like इतना फिर, and we were blinded में, I तो couldn't do this because I had to provide also. तो मैं जॉब करके ही करना पड़ रहा था, लेकिन वो
जॉब का एक दिन फिर ऐसा लगता है यार क्या कर रहा हूँ मैं, किस ये करना है मेरे को, अभी समझ गया। लाइक यू सेड कि स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा पसंद थी और स्टोरी टेलिंग में यू आर वेरी गुड एट इट। तो मतलब कभी कभी ऐसे भी होते हैं एंड आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती, बट ऐसी मुझे कोई इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी बताओ जहाँ पे किसी को बेवकूफ बनाया हो अपनी स्टोरी टेलिंग से और उस सामने वाले ने यकीन कर लिया होगा। बेवकूफ तो नहीं है ऐसा, बट ठीक है, अच्छा है ये किस्सा कि मैं जब बार्टेनिंग करता था ना तो मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था बार्टेनिंग करना और काम करना, और 3 years डाउन द लाइन एक कंपटीशन था, ऑल इंडिया कंपटीशन, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट हुआ था। और मेरे को तो लगा कि यार क्या कौन है ये लोग सब जो नए नए स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट लोग रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे मेरे सामने। तो मैं अपना आराम से बोला चल कुछ क्या बना, एक वाटरमेलन के अप्रोच का कुछ बना लूंगा और जीत जाऊंगा मैं तो यार मेरे को। तो मैं आज 4 दोस्तों को लेके गया कि देखो मैं कैसा जीतता हूँ, ऐसा वो कॉन्फिडेंस में मैं अपने 4 दोस्तों को यहाँ से लेके गया। वहां पे गया और देखा तो जो लोग आए थे ना वो इतने मतलब शार्प लग रहे थे और उनके हाथ में ऐसे ऐसे लिक्योर्स थे ना जो मेरे को नाम भी नहीं पता। मैं बोला अरे ये क्या हो गया, अभी इधर मैं वाटरमेलन के अप्रोच का बनाऊंगा तो हंसते ये लोग। तो मैं क्या करूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इतना गैंग को लेके गया ना, देखो मैं दिखा दूं मैं कैसे जीत रहा हूँ। तो अब वो भी अभी इज्जत पे आ गया, अभी तो अभी नॉमिनेट भी नहीं हो गया ऐसा लग रहा था क्योंकि इतने लोग थे और सब सही थे। मैं बाहर गया, भाग के ये लेके आया, स्पिरिट लेके आया। मैं गया और वो स्पिरिट को ऐड किया मैंने इसमें आइस में और शेकर में, एंड देन थोड़ा एक फ्रेश ये ग्रीन एप्पल ऐड किया, उसमें थोड़ा फ्लव ऐड किया और एक मार्टिनी ग्लास में उसको बना के दे दिया। तो नाम कुछ रखा था, यू कॉल इट मुंबई, आई कॉल इट बॉम्बे, ऐसा कुछ तो नाम रखा था। और जजेस थे, कोई ताज का ये था, कोई ऐसा इसका ये था, बकाडी का कोई ये था, और जजेस को पिलाया मैं। फिर मैंने उनको बोला कि मैं तुमको ना स्पिरिट जो ऐड किया ना वो अभी नहीं बताऊंगा, पहले आप पियो, अब बताओ कि कैसा लग रहा है आपको कॉकटेल, और फिर मैं बताता हूँ। तो वो लोग ने पिया और बोला कि अच्छा है, काफी अच्छा है, बताओ क्या ऐड किया। तो मैंने जेब में से ना जीएम संतरा निकाला और पूरा क्राउड पागल हो गया क्योंकि मैं वो ये डाला संतरा, मतलब यहाँ का देसी दारू डाल के मैंने वो ड्रिंक बनाया। तो पूरा क्राउड पागल हो गया कि क्या कर दिया इसने। और फिर अब मतलब अभी वो बोलते हैं कि क्यों डाला इसमें ये, मतलब तो ऐसे ही फुल स्टोरी बना के मैं बोल रहा हूँ कि यू नो व्हाट इज वोडका, राइट। वोडका इज इंडिजिनस स्पिरिट ऑफ रशिया, मतलब इंडिजिनस मतलब होता है देसी। फिर यू नो व्हाट इज टकीला, राइट, टकीला इज इंडिजिनस स्पिरिट ऑफ मेक्सिको। तो मतलब ये लोग अगर बेच सकते हैं, अपन क्यों नहीं बेचते। जीता मैं, बेस्ट इनोवेटिव कॉकटेल मिला मुझे। So on that note, also tell me कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसे किसी ड्रिंक को डिफाइन करना हुआ कि ये परफेक्ट ड्रिंक है, ये ड्रिंक इट्स जस्ट लाइक ड्रिंक, तो वो कौन सा ड्रिंक होगा? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब मेरा इंस्टाग्राम बायो भी वही है, तो आई थिंक मेरा ड्रिंक में 2 चीज तो होना चाहिए। मेरा इंस्टाग्राम बायो है ईदर टाइम फॉर चाय और बियर। तो ऐसे कोई एक बियर, चाय फ्लेवर्ड बियर आ गया ना तो मतलब सेट है, मैं देयर इज ओनली टाइम फॉर दैट। मेरे को टिक भी करना नहीं पड़ेगा। तो निक अगर बना रहे हो नेक्स्ट टाइम तो मुझे याद रखना कि ये आइडिया कहाँ से आया था, एंड देन वी हैव टू शूट अगेन। पक्का। वो इसका लॉन्च अगर मैं करूंगा ना तो ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू रहेगा। और इसका नाम क्या होगा, क्या नाम दोगे? चाय और बियर क्या होता है? चीयर्स या ऐसा कुछ तो बना लूंगा तब तक। अच्छा बियर नहीं, अपना नाम कहाँ डाल दूं बियर में। Since the time you have become famous, ऐसे कौन से ड्रीम्स हैं जो निक ने फुलफिल कर लिए? अरे अभी ऐसा था ना कि because of the situation that I was in, तो हम ऐसा कभी ड्रीम भी इतने बड़े नहीं आए मेरे को कि यार ये करना है वो करना है। तो मतलब मेरे ड्रीम बहुत छोटे थे कि मैं ना दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता था क्योंकि ऐसा लगता था जेब में पैसे नहीं कंट्रोल करने को भी। तो मेरा एक नाउ आई लिव लाइक आई डोंट नो इफ यू सीन ऑनराज, मैं अभी भी नहीं जैसा रहता हूँ। मैं अगर यूएस भी गया ना तो मेरे 4 दोस्तों को लेके जाऊंगा। और मेरा एक है कि मैं अभी बिल नहीं देखता, कितना भी रेंज है मतलब देखता ही नहीं हूँ। मेरा उसूल है कि अन आई पे फॉर एवरीबडी। मैं अगर मैं हूँ तो कोई और पे करने देता भी नहीं हूँ मैं। मतलब ऐसा सब ड्रीम थे मेरे कि ऐसा नहीं कि मेरे को लंबोर्गिनी चाहिए कि पोर्शे चाहिए। मेरे साथ मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं थे, मेरे ये ड्रीम थे कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा सकूँ, जितना भी टाइम रह सकूँ, मतलब बिना कुछ देखे ऐसा। फिर मैं बचपन में ना मैंने एक कार्डबोर्ड का वीआर लिया था, वर्चुअल रियलिटी कार्डबोर्ड का। और उसमें ना फिर मैं सोचता था कि यार एक काम करता हूँ, उसमें ऐसे मोबाइल डाल के वीआर में मैं बोला चल एम्स्टर्डम जाके देखता हूँ, चल यहाँ जाके देखता हूँ, कभी लाइफ में देखने तो मिलेगा नहीं। अभी क्या मेरा पासपोर्ट भी नहीं था वो टाइम पे। तो ये मतलब सडनली मुझे हिट हुआ जब मैं मोनाको में था। मैं बोला पहले
मतलब मैं मोनाको में था और एक सिचुएशन में ना वो सडनली, मैं उससे पहले बहुत गया, मैं ले गया, मैं इधर गया, बट उधर ना सडनली ऐसा हिट हो गया कि यार ये, मुझे याद आया कि एक बार मैं वो VR में देखता था और मैं सोचा था कि कभी लाइफ में शायद जाने नहीं मिलेगा, और फिर I've been to Tokyo, I've been to Amsterdam, Budapest, Vienna, Prague, मोनाको, LA। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम क्या ही हो गया अलग से। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम इतना ड्रीम भी नहीं कर सकते, उतना पहुंच जाते हो। कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है, मतलब फेमस होना, ये होना है, वो होना है, तो कभी था ही नहीं मेरे दिमाग में इतना था कि मैं इसमें ये काम करूँ और मेरा घर चले, बस मेरे को ये करना है लाइफ टाइम। तो शायद मेरा बहुत प्योर इससे मैंने मांगा, इसलिए मिल गया मुझे। That's so sweet. And कभी ऐसा हुआ है या कभी किसी ने ऐसा बोला है कि निक तुम्हारे सर पे स्टारडम चढ़ गया है, ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऐसा मैं होने नहीं देता ना, मैं इसीलिए अभी भी डोंबिवली में रहता हूँ, क्योंकि आई वांट माय पीपल अराउंड। मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मतलब अभी तो कहीं भी ले सकता हूँ घर, कहीं भी रह सकता हूँ मैं अभी। टच वुड, लाइक इतना तो काम कर लिया है, बट मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ ना ताकि मेरे लोग हैं यहाँ पे, मेरे दोस्त जो बचपन से मेरे साथ है वो, कि बाहर जाता हूँ ना तो ऐसे बहुत सारे यस मैन आ जाते हैं तुम्हारे अराउंड, एंड आई डोंट लाइक दैट। कि हाँ, मैं यहाँ पे मेरे को वही लोग गाली देके बोलेंगे, बात करेंगे, कोई ऐसा मेरे को फील नहीं कराता है कि मैं निक है। इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए मैं लाइफ टाइम यहाँ ही रहूंगा। मुझे नहीं लगता है मैं डोंबिवली छोड़ के कभी कहाँ रह सकता हूँ। So what is that one thing according to you जिसकी वजह से लोगों का इतना प्यार, तुम्हारे फैंस का इतना प्यार तुम्हें मिलता है? What do you think? एक ऐसी चीज निक के अंदर जो है। मैं बाहर जाता हूँ ना तो आई गेट मॉब्ड एंड लाइक, और कब से, मतलब मैं 3-4 साल से मास्क डाल के घूम रहा हूँ, कोरोना तो अभी आया, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि they don't think और look at me as a star, they feel ये मेरा भाई है, कि they feel that you know if this guy who's still sitting in that tapri and having chai, तो अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आई गिव दैट फीलिंग टू देम, आई गिव दैट ब्रो फीलिंग टू देम, आई गिव दैट अप्रोचेबल, आई एम सो अप्रोचेबल दैट कोई भी आके सब बात करके चाय पी के जाएगा मेरे साथ, तो आई एम दैट अप्रोचेबल, एंड दैट्स व्हाई आई गेट दैट लव अ लॉट, कि बिकॉज आई डोंट शो दैट क्या ऐसा नहीं करता मैं, कि जो भी आया ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी whoever loves my content ना, शायद मुझे जो मिल रहा है वो 2 मिनट, उनके लिए 2 मिनट रहेगा, लेकिन if I behave really nice to them, which is not tough, all you have to do is behave nicely to them ना, वो तुम्हें लाइफ टाइम याद रखेगा कि यार निक मिला था, उसने चाय पिलाया मेरे को सामने से, उसने मेरे को चाय पिलाया, कि उसने बोला कि ये करते हैं। तो आई फील दैट आई एम सुपर अप्रोचेबल, they can aspire to be like me because I'm nobody, like I'm nobody, I've done, like मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमें पता भी नहीं कि कैसा क्या शूट होता है, ना मैंने कोई कोर्स किया है, ना मुझे कोई नॉलेज है इसके बारे में जो मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ और एक जगह पे, डोंबिवली जैसी जगह पे रह के कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बाहर जाके फिल्म स्कूल जाके पढ़ के आया कि कोई लोग ऐसा ये कर रहे, बस मैं एक विजन था, एक ये था, पैशन था, हमने वो किया कहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वो लगता है मुझे देख के कि हाँ, अगर मैं कर सकता तो वो भी कर सकते हैं। If I ask you about like एक पहला वीडियो जिसने मिलियन हिट किया हो, वो याद है? The first video. Definitely, वो था, लेकिन वो इतना अच्छा ना, मेरा एक ड्रीम था कि एक वीडियो तो कभी लाइफ में 1 लाख व्यूज क्रॉस करे, 2-3 हज़ार याद है। तो जो पहला वीडियो वायरल वो सीधा, और आई एम टॉकिंग अबाउट प्री जियो एरा, मतलब वहाँ वो टाइम पे मिलियन, मतलब अभी का तो सोच लो पूरा दुनिया ने देख लिया वैसा। तो वो पहला वीडियो जो वायरल हो डायरेक्ट 3.5 मिलियन, 3.5 मिलियन, एंड प्री जियो एरा, एंड वो मौका करके वो जो एड का स्पूफ किया था मैंने, एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दैट ट्रेंड ऑफ स्पूफिंग द एड्स, देन इट बिकम सच ए ह्यूज थिंग कि यार पेपर में फोटो आ गया है, टीवी न्यूज़ में मैं ही आ रहा हूँ, तो मतलब एकदम सडनली ऐसा, अरे क्या हो गया, रातों रात ऐसा दुनिया बदल दी। एंड अब तक जितने सेलिब्रिटीज के साथ शूट किया है उसमें से लाइक योर टॉप 3 वीडियोस व्हिच आर रियली क्लोज टू योर हार्ट? आई गेस ऑब्वियसली राजकुमार राव, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, तो मतलब उनका वर्क एथिक और उनका जो काम है ना, वो इतना नीट है ना, कि मैंने उनको, आई हैव द स्टोरी, मैंने उनको स्क्रिप्ट दिया और 2 मिनट, तो नॉट एग्जैजरेटिंग नाउ, 2 मिनट में पढ़ के बोलते हाँ चलो रिहर्स करते, और अब मेरे आंख में आंख डाल के डायलॉग मार रहे सेम, और मैं हो गया, मैंने लिखा है स्क्रिप्ट, लेकिन मैं हो गया, क्योंकि नॉट बिकॉज आई डोंट नो, बट बिकॉज हाउ कैन समवन बी सो फास्ट 2 मिनट में, और ऐसा नहीं कि पॉइंटर्स याद रख के कुछ तो बना रहा है, नहीं, वर्ड टू वर्ड बोल रहे हैं। बोमन इनानी सर तो मतलब अलग ही लेवल पे हो, तो इम्प्रूव, मतलब इतना हो, तो उन्होंने तो स्क्रिप्ट ही चेंज कर दिया था, हम आपस में कुछ तो चल रहा है। और बेस्ट बोलेगा तो इज हैंड्स डाउन जैकी श्रॉफ सर, जग्गू दादा being Jaggu Dada, and like we were in a different tangent of like you know and you understand if an actor understands you, so
And me, I'm also doing this for the past 7 years, right? So I'm also in that tangent. And imagine this, me and Jackie Shroff sir are in that tangent, and we are talking ऐसा आधा word बोल के बात कर रहे हैं. Only we can understand. कि सुन मैं इधर से उठाता हूँ, ये वाला मस्त लग रहा है. इधर से ये ले, उधर से बोल. ऐसा बात कर रहे हैं हम लोग. And we both understand what we are talking about. And this guy is insane. No fucks given is Jagu Dada. I think we should change no fucks given to Jagu Dada. But no fucks given at all. कुछ भी नहीं. He Zero. is too grounded, too grounded. Amazing human being. Amazing. He started laughing between when I wrote something, like we added some few puns in it, and he started laughing and he started dancing like, "Arey bro, itna maza aa raha na." And he's telling me all this, and like, so nice, yeah, so nice. मुझे ये बताओ, who is next man crush and why? My man crush is Cristiano Ronaldo. Just because with the dedication he has and the I visualize my living. I try to live like that. I want to train like him. I want to eat like him. I want to be like him. Like, just so focused. I'm a huge football fan. Like, I watch a lot of football. I play a lot of football. शायद मतलब एक बार एक दिमाग में आ गया था कि शायद फुटबॉलर बनना है लाइफ में. उतना तक मैं खेला हूँ. So it has to be Cristiano Ronaldo. Okay, and recently he was in news also. Yeah, I kicked all the Coke bottles outside my house. I only have water now, which I add with whiskey. Okay, so finally our Monday mood segment is here. So I am very excited and I want to know क्या surprise हम सबके लिए है यहाँ पे. I want to show you one room of my house, which is like a little unique like me. Wow. I'm going to show you that. All excited? Alright, so get ready guys. This is what I want to show you. Wow, and that's your home gym. Yeah, that's my home gym. How much time do you actually give to your fitness? Let me think about it. Let me calculate. Honestly, in the past 1 month, 0. Yeah? Yeah, I've been not working out in the past 1 month. I was in Goa for a bit, but when I work out, I go all in. Like, I cook too, so I cook all my meals. Like, it's all like I work out at least like an hour and a half in a day. I sometimes do yoga in the morning. So when I go all in. That's how I live. Like, if I do something in life, I just want to like excel in it. I can't be average on anything. Wow. And one thing which you absolutely hate about the gym? I hate doing legs. Doing legs. I'm a football, like I love football, but I hate doing legs. And the one exercise which you absolutely love? I love doing pull-ups. If you like turn it upside down, this is where it turns upside down. Right now it's for this, I forgot what you call it. I'm gonna have my protein now. Wait, I just got my protein shake. मतलब प्रोटीन शेक भी चाय की क्लास में? प्रोटीन शेक नहीं, अरे चाय है. अच्छा, ये चाय है. I thought protein shake is चाय का glass. That's my source of protein. Talking about fitness, one actor या फिर one Still haven't lost it. Yeah, you're saying something. One actor or one sports person, जिसका physique you absolutely love and you want to have that kind of physique. I mean, sports person obviously Ronaldo. And actor, I mean my brother Tiger. I know I can't. I joke about it with him, where I like face swap my face on his body and his on mine. But he's amazing, yeah. He's just amazing. He's too dedicated. He's great kid. It's just like so much dedicated, and I love the fact that when you're so blessed and still you work out so much, like work so hard, then that's what motivates me, because if you're in this line of work, like I'm my own boss, right? Nobody here is going to tell me what to do. So this is how I seek inspiration. कि यार ये बंदा बचपन से इतना blessed है, फिर भी ये इतना मेहनत कर रहा है, तो मुझे कितना करना चाहिए? If I talk about like Indian YouTubers, your top 3 YouTubers which like the content you absolutely love to watch or you look forward to.
My scene is I've stopped watching content. It's been 5-6 years. Yeah, I feel like there are two things that can happen if you watch content. One is like you just watch it and think, hey, what the hell is happening with this world? Why is this piece of shit getting so much views? Which is not helping you. And the other is if you like it, even if you don't want to, your conscious mind tries to imitate it. Like I used to watch a lot of Life According to Jimmy. Then I started making videos like Jimmy. So वो भी तो मेरे को help नहीं कर रहा ना. So if I want to stay unique, I aspire content from like traveling around, meeting people, talking to them. तो मुझे and that's why I can't comment because मैं देखना ही छोड़ दिया हूँ content. So मतलब. But all my brothers are yeah, my brothers are like all my brothers are there. Ashish, Bhuvan, Amit, all these new kids in the town are also amazing. I love them. Karan Sonavne, and your Saurav Gadge and your Neil and your Siddhant. These new kids are like killing it. Like I know them since past 4-5 years, and that's what people don't see, that they blew up right now. But I know them since past 5 years, and I know he's been working hard. And obviously Prajakta, and like these are my people. Yeah, these are my people. They mere log hai. So I know they're doing good. I'm sure I'm not watching it, but I know they're doing good. Talking about आज के जितने भी like upcoming content creators हैं और aspiring जो YouTubers हैं, one advice if you have to give them, what will you give? पहली बात तो ना, what I'll say what I feel I do, and I'm not saying this is right or wrong. ये सही है या गलत है नहीं पता, but मैं ये ऐसा करता हूँ कि मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ ना जो मुझे देखने अच्छी लगती है. सिंपल. मैं ये नहीं सोचता कि दुनिया में क्या चल रहा है. मैं ये सोचता कि ये बाहर चलेगा कि नहीं. मैं ये नहीं सोचता कि मेरी ये ऑडियंस है तो मुझे ये बनाना चाहिए. मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे अच्छा लगना चाहिए. तो मेक कंटेंट व्हाट यू लाइक, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हैव फन व्हाइल डूइंग इट. कि तुम्हें मजा आना चाहिए. तो तुम्हें मजा नहीं आ रहा, तुम स्ट्रेस आउट करके इतना काम कर रहे हो तो दिख जाता है चेहरे पे. तुम देखो ना, कभी तुम ऐसा कोई वीडियो देखते हो ना जिसमें समझो कोई बंदा खुद से बहुत खुश है, कोई व्लॉग देखते हो जिसमें वो हमेशा मुस्कुरा रहा है, तो देख के अच्छा लगता है. फील गुड ना, बहुत अपने को भी अच्छा लगता है, मजा आता है देखने को. और तुम अगर स्ट्रेस कर रहे हो ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं बाद में भी काम अच्छा ही कर रहा था, मेरे को प्रॉब्लम नहीं था. आई वाज अ ग्रेट बारटेंडर. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ यू आर स्ट्रेस्ड आउट वर्किंग व्हाट यू लव डूइंग ना, देन यू आर डूइंग अ जॉब, देन यू माइट एज वेल डू अ जॉब. तो फिर जॉब ही करो तुम ना. तुम अगर यहाँ पे भी जॉब ही कर रहे हो तो मतलब क्या है? Your team, who is most inspiring person? It's actually me, to be very honest. It's me. I do all the pep talk. But if I have to choose one aside from me, is Vivek Menon. He's amazing. This dude is killer. He's actually my DOP, director of photography. He's a director too. He writes also with me. And he started making videos with his mom and dad, which is so cool. I know. And Vivek is amazing. And I mean, he's the only one who would keep pushing me. Yeah, Nick. Like, we all came here because we followed you, and now you can't like just sit and relax. You have to, like, he keeps motivating me because this job is very motivational based job. Yeah, you can't be so self-motivated every time. You need people like Vivek around you. I love my whole team. Yeah, the whole team is amazing. And before we end this interview, our last segment is Abhi Ka Gyan. So what Gyan Nick is going to give everyone today on the show? क्या बोलने वाले हो Nick? Life में ज़्यादा serious मत रहो. Life is as fun or as serious as you make it. तो तुम stress मत लो, chill मारो, खुश रहो, आज़ाद रहो, दिल्ली रहो, इलाहाबाद रहो, किधर भी रहो, खुश रहो. But just have fun यार. Like मतलब positive रहो यार. मतलब अच्छे लोगों के साथ रहो. Make sure that people who are around you ना makes you feel better too. ऐसा नहीं कि हमेशा कोई ना कोई क्रिप करता रहेगा, कोई किसी का. लोग भगा दो ऐसे लोगों को लाइफ से, या फिर उनको तुम अच्छा करो. But be around people who motivates you. मतलब ऐसा ईगो मत रखो कभी लाइफ में. चिल मारो and like have fun with your friends. That's great. Thank you so much for giving us time and having tea with us. Thank you so much. Yeah, thank you so much for calling me. It's been amazing. I'm gonna call you next time I make that chai flavored beer. Okay. Thanks a lot. Yeah, thanks for having me. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. 92.7 Big